Good morning students. My name is Deepagar. Today I will teach you Science Chapter 5 अम्ल, क्षारक और लवण। लास्ट टर्न पर हमने चैप्टर का पार्ट 1 स्टडी किया था। आई थिंक सभी ने अच्छे से स्टडी किया होगा। चैप्टर का नाम था हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं और एक दूसरे को उदासीन करके हमारे लवण बनते हैं। तो आज की पीरियड में हम आते हैं अपने चैप्टर पर, सारणी 5.3। आपको परीक्षण विलयन दिए गए हुए हैं, नींबू का रस, हल्दी के विलयन पर प्रभाव और उसकी टिप्पणी। आप इनको अपने घर में करने के लिए आप इनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि भाई किसका क्या प्रभाव है। जैसे कि आपको बताया था, आप किसी भी कॉटन के वाइट कपड़े पर अगर जरा सी हल्दी डालकर देखिएगा और उसके ऊपर जब हल्दी के दाग को छुड़ाने के लिए अगर साबुन का यूज़ होगा, किसी भी रसायन का यूज़ होता है, तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। खाने का सोडा हम कैसे पता लगाएंगे कि खाने का सोडा कौन सा है, क्या है? जिसको हाथों की अंगूठे और अंगुलियों के बीच में रगड़ने पर साबुन जैसा स्पर्श होता है, वो हमारा खाने का सोडा हो जाता है। आपने देखा होगा, आप कभी भी अपने घर में किसी के लिए कोई विशेष बधाई पत्र बना रहे हैं, सादे सफेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फोए की सहायता से इस पर चूने की पानी की से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। गुड़हल का जो फूल होता है उसकी एक पंखुड़ियों का आप कुछ इकट्ठा कर लीजिए, उन्हें किसी बीकर में रखिए। इसमें थोड़ा सा जल मिलाइए, मिश्रण को कुछ समय तक के लिए रख दीजिए। जल रंगीन न हो जाए, रंगीन जल को सूचक रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 सारणी 5.4 में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिला लीजिए। सारणी 5.4 में आप देख रहे हैं, आपको दिया हुआ है शैम्पू, तनु विलयन जैसे हमारा होता है, आरंभिक रंग उसका क्या होगा, अंतिम में क्या हो जाता है। आप देख रहे होगा, आप जब शैम्पू बॉटल में होता है तो आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है, वो ब्लू कलर है। जैसे लाइक क्लिनिक प्लस दिया आपने, आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है। जब उसमें लेकिन आप वाटर ऐड कर देते हैं और अपने हेयर्स में यूज करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, कोई हमें वो ब्लू थोड़ी नजर आता रहता है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे अपना रूप चेंज कर देते हैं। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मर्जेंटा कलर होता है, जो मर्जेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा रंग कर देता है। गुड़हल का फूल जो होता है, जब मैं शुष्क ठोस पत्र खाने के लिए सोडे में के ठोस कण रखता हूं तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण किया जाता है। गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया एक सूचक हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये 3 बीकर लिए थे। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास इस तरह से कर सकते हैं। पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। कॉफी का रंग तो है भूरा और स्वाद है कड़वा, अम्ल है या क्षार है? प्रश्न बड़ा ही दुश्वार है। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। जब तक आप परीक्षण नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.5 में लिखिएगा। यहाँ पर 5.3 आता है हमारा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या है हमारा? ये हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
आइए अब हम देखते हैं कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, जिसको हम कहते हैं फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन यह क्रिया हमारी किसी परख नली में के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोल्फ्थेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिएगा। सूचक के 2-3 बूंद मिलाने पर परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंद लीजिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्साइड अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। क्या आप देखेंगे क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है, जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थेलिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय रहती है। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारकीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का धागा बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो हमारा लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा से निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। स्टूडेंट्स, आज के इस पीरियड में हम अपने चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट आगे का चैप्टर हमारा नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। सभी को घर पे रह करके अच्छे से बुक स्टडी करनी है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, लिसन करना है। थैंक यू एवरीवन।